मैं रीजनिंग गुरु नितिन सर आपके अपने कोचिंग में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव का कुछ महत्व बताना चाह रहा हूं। आज के समय में मैं देख रहा हूं कि लोग दूसरों की मदद करने से बच रहे हैं। ये बात सही नहीं है। ज़रूरतमंद की आपको ज़रूर मदद करना चाहिए। आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। यही तो अमृत महोत्सव है। आप दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप दूसरों को 2 रोटी दे रहे हैं तो उसके लिए वो अमृत के समान है। आप किसी गरीब के बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो वो अमृत के समान है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि आपसे जितना बन सके, ज़रूरी नहीं है कि आपको हद से अधिक मदद करनी है। आपको जो बन सके वो आप गरीबों को मदद करिए। ये सबसे बड़ा अमृत महोत्सव है इस आज़ादी का। तो मैं और आप एक छोटा सा मिलकर प्रण ले सकते हैं कि तिरंगे झंडे के साथ साथ आप सभी को अपने घर निकलना है तिरंगे झंडे को लेकर, और किसी भी ज़रूरतमंद की मदद भी करनी है, चाहे वो खाने से हो, चाहे गरीब को पैसे देकर। आप किसी तरह से मदद करिए। अब मैं आगे और कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमें किसी भी हालत पर अपने जवान का, अपने किसान का और अपने वैज्ञानिक भाइयों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनके सम्मान से हम हैं। आज हमारे जवान इस समय बॉर्डर पर हैं, हमारे किसान भाई इस समय खेतों पर हैं, और हमारे वैज्ञानिक भाई किसी न किसी खोज पर लगे हैं। जैसे मैं कोरोना टीका की ही बात कर लूँ, आज उनके कारण मैं सेव हूँ। आज किसान के कारण मुझे अन्न मिल रहा है, और जवान भाइयों के कारण मैं आज सेफ खड़ा होकर आपसे सीधे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो मैं उनकी इस बड़े काम को कैसे भूल सकता हूँ। तो आप सभी से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनकी इज्जत करें। आप किसी भी किसान भाइयों को आप किसी भी तरह से इस तरह से ना बोलिए कि उनको ये फील हो कि मेरी इज्जत नहीं हो रही है। जवान भाइयों को कहीं भी देखिए तो आप सलूट करने का प्रयास करिए, और वैज्ञानिक भाइयों को कहीं देखिए तो उनको हाथ जोड़ने का जरूर प्रयास करिए। हमारे भारत के ये 3 स्तंभ तो हैं ही, और चौथा स्तंभ हमारी मीडिया है। उनका भी आप सहयोग खुल के करिए, सही बातों को उनको ज़रूर बताइए। मैं रीजनिंग गुरु नितिन सर, मैं कुछ अपने जवानों के बारे में भी बात कर रहा हूँ। जब मैं बैठा रहता हूँ या सोचता रहता हूँ तो मेरे दिल में कुछ बातें आती हैं कि आज मैं यहाँ पर सेफ बैठा हूँ, आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आपसे सीधे बातें कर रहा हूँ। मगर मेरे को कभी कभी ये फील होती है कि जो जवान हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, जब वो बलिदान हो जाते हैं, जब अपना बलिदान कर देते हैं, ये हमारे जो सपूत हैं अपना बलिदान जब करते हैं, तो जब उनकी माँ को ये बात का पता चलता होगा या उनके परिवार को पता चलता होगा, तो वो रात किस तरह से बीतती होगी। माँ कितनी दुख हो जाती होंगी। माँ ही होती हैं, उनका दर्द मात्र वही समझ सकती हैं, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो हाथ जोड़ के मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अपने जवानों का सम्मान करें, दिल से सम्मान करें। दिखावटी सम्मान करना फालतू चीज़ें हैं। तो मैं कुछ चंद लाइनों उनके लिए दिल से पेश करना चाहता हूँ। अगर कोई गलती होगा तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे को ज़रूर माफ़ करिएगा। मैं उनके सम्मान में कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ चंद लाइनें हैं समर्पित करना चाहता हूँ। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होंगी। मैं तो बस इतना जानूँ वह गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी।